हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 17 अक्टूबर का स्टडी टारगेट है। आज मैंने सब कुछ रिवीजन रखा है क्योंकि मेरा 21 दिन का चैलेंज चल रहा है। तो 21 दिन के चैलेंज में आज उसका 20 डे है। और सुबह सुबह मैं उठी थी तो बाहर का व्यू ऐसा था, आपको ही पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी। और उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ ही होती है। तो आज मैंने रिवीजन इसलिए रखा है क्योंकि मैं कल मॉक टेस्ट दूंगी। मैंने सोचा मैं किस दिन से कंटिन्यूस पढ़ रही हूँ। वैसे मॉक टेस्ट काफ़ी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अगर मेरे 200 में से 120 नंबर भी आए, 120 130 भी आए, तो मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ। क्योंकि हिंदी मेरे को अच्छे से आती है, ऐसा नहीं है हिंदी नहीं आती। मैं हिंदी नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे हिंदी आती है और हिंदी सबको आती होगी। और मैंने सारा मेन जो फोकस रखा है सीडीपी पे रखा है। सीडीपी की मेरे 3 ब्लॉक कंप्लीट हो गए हैं, तो 3 ब्लॉक का मैं बीच बीच में बार बार रिवीजन करती रहती हूँ। तो तीनों ब्लॉक 506 का मैंने कई बार रिवीजन कर लिया, 507 का भी। और वो 3 ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा वो तीनों ही ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं उन तीनों ब्लॉकों का एक बार आज रिवीजन कर लूँगी। कंप्लीट तो नहीं हो जाएगा, आज मैंने 506 का सोचा है कि 506 का रिवीजन करूँगी। तो साथ मैंने अभी रिसेंट किया है। तो अभी जब मैंने रिसेंट में 7 किया है तो उसका मेरे को काफ़ी हद तक याद है। और कुछ सीडीपी का अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होता है, हम अंडरस्टैंड से कर सकते हैं। और मैथ, ऐसा नहीं है मुझे मैथ नहीं आती, मैं परसेंटेज कर रही हूँ, लेकिन मैं एक मैथ स्टूडेंट हूँ और मुझे मैथ अच्छे से आती है। तो मैं उसको भी देख लूँगी। और रीजनिंग भी मैंने 17 टॉपिक में से मुझे 3 से 4 टॉपिक नहीं आते, बाकी टॉपिक मुझे आते हैं, बट मुझे प्रैक्टिस नहीं है। तो देखूंगी मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। अभी मैंने 21 दिन हो गए कंटिन्यूस पढ़ाई करते करते इसके लिए। और इंग्लिश कल के व्लॉग में आपको दिखेगा कि मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए और मैंने कहाँ कहाँ से करा। फर्स्ट वाला मैं कंप्लीट टेस्ट लगाऊंगी। थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है कि मैं अभी से टेस्ट लगा रही हूँ, बट आज मैंने कॉम्प्रीहेंशन नहीं करा इंग्लिश की, क्योंकि मेरे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं ऐसा नहीं है, रिवीजन करने में कम टाइम लगता है। और मैंने पॉलिटी का भी रिवीजन रखा, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पॉलिटी के करूँगी, जैसे डीपीएसपी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ये सब। ज़्यादा मैं पॉलिटी नहीं करूँगी। तो यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया था, और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैं अपने घर के काम करने आ गई थी। और उसके बाद मैं फिर रिवीजन करने लग जाऊंगी। मैं मानती हूँ अगर आप भी तैयारी कर लो, आप भी किस दिन का चैनल लो, 19 दिन अच्छे से पढ़ो, 20वें दिन सब चीज़ों का रिवीजन करो। लेकिन रिवीजन ऑल्टरनेट डे पे भी होता है, जैसे मैं बीच बीच में भी रिवीजन करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं रिवीजन नहीं करती, मैं बीच बीच में भी रिवीजन करती हूँ। फिर उसके बाद लास्ट में टेस्ट दो, तो तुम देखो तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी सुधरी और कितनी बिगड़ी। अब इंग्लिश के साथ ये क्या है, मेरे को नाउन प्रोनाउन ये सब मैंने पहले से ग्रामर पोर्शन कर रखा है, तो वो ग्रामर पोर्शन का मैं टेस्ट लगा लूँगी। एंटोनियम सिनोनियम जो आएंगे मैं डेली क्वेश्चन वो लगाती हूँ, तो उससे मेरे कवर अप हो जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन में डेली लगा ली हूँ, तो कॉम्प्रीहेंशन PQRS मेरे वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। तो अब मैंने सोचा आज सारा रिवीजन करूँगी, तो जितना आज इंग्लिश में रिवीजन हो पाएगा उतना मैं रिवीजन करूँगी। और साथ में मैंने पॉलिटी रखा है, पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करूँगी। हिस्ट्री के भी मुझे कुछ टॉपिक आते हैं, लेकिन आज मैंने हिस्ट्री रखा क्योंकि रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट करी हूँ। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं ब्लॉक 506 का रिवीजन कर दी हूँ। लेकिन मैं साथ में ना, जैसे एक दो चीज़ में समझ में नहीं आ रही थी अपने नोट से, तो मैंने साथ में इसकी PDF खोल ली और PDF से मैं देख रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ हम एक साथ कंपाइल नहीं कर सकते। तो आप भी मेरे साथ रिवीजन ऐसे करो करो। किसी ने मुझसे बोला था कि आप टाइमर लगा के पढ़ा करो, तो देखो मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है, लेकिन अब 21 दिन का मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करवा चौथ पे मुझे ससुराल जाना है। वहाँ से आने के बाद मैं सोच रही हूँ वॉच में टाइमिंग लगा दे करूँगी। अगर वो आपको शो होगी वॉच ठीक है, वरना लास्ट में दिखा दे करूँगी मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। अभी पॉसिबल है, ये मेरे को रात में ही मैंने सोचा था, और ये वीडियोस मॉर्निंग की है, तो बाद में मैंने सोचा था कि मैं क्या ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकती हूँ। तो मैं वॉच में टाइम लगा दूंगी। वॉच में अगर वॉच में शो होगा, मे भी शो हो जाए, मैं फ़ोन सामने रख दूंगी, तो वरना लास्ट में दिखा दूंगी। और जो मैं पढ़ रही होंगी तो एक्चुअल टाइम दिखता रहेगा। जब मैं कल काम करूंगी तो मैं कर लूँगी। मुझे लगता है कि टाइमर लगा के पढ़ना चाहिए, हमें उससे आइडिया हो जाता है कि हम कितने घंटे स्टडी वास्तव में कर रहे हैं। ऐसा लगता तो हमने इतने घंटे कर लिए, लेकिन एक्चुअली में नहीं पता चलता। तो मैं अब आने के बाद, ससुराल से आने के बाद, करवा चौथ के बाद, हम 20 की करवा चौथ है, 21 को आ जाएंगे, तो 21 के बाद मैं टाइमिंग लगा के पढ़ा करूँगी। मैं वॉच में टाइम लगा दूंगी, या कोई छोटी बात, अभी तो मेरे पे हैंड वॉच है जो मैं पहन के जाती हूँ, उसमें लगा दूंगी। वरना मैं कोई दूसरी वॉच ले लूँगी जिसमें जो टाइमर वाली वॉच हो वो ले लूँगी, क्योंकि फ़ोन लेना तो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन हाँ, मैं वॉच ले लूँगी जिसमें मैं टाइम शो होता है कि मैं कितने बजे कितने घंटे कितना स्टडी कर रही हूँ। और मैं उसे बीच, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी मैं उसे बंद कर दूँगी।
तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो डिसिप्लिन फॉलो करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए खुद को चैलेंज दो, खुद को टारगेट दो। अगर आप खुद को टारगेट देते हो तो आपको ये रहता है कि अचीव करना है। जैसे आज मुझे बहुत सारे काम थे, क्योंकि हमें घर जाना है, मुझे पैकिंग करनी थी, अपने कपड़ों को प्रेस करके रखनी थी। सारी चीज़ तो मैं एक व्लॉग में दिखा नहीं सकती, लेकिन बहुत सारे जब काम होता है, बाहर भी मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं गई थी, तो उसके बाद भी करना था, क्योंकि मैंने अपने आप को टारगेट दे रखा था। 2 अगर hours मैंने ये अपने आप को later. टारगेट नहीं दे रखा होता तो शायद मैं गिव अप कर लेती। और आज मैंने सिर्फ 5 यूनिट का रिवाइज़ किया है, क्योंकि सारी यूनिट मुझसे नहीं रिवाइज़ हो रही थी, और इन्हें करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ऐसा नहीं 2 घंटे लगे थे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं थोड़े घर के काम निपटाए, बहुत सारे घर के काम थे। आपको पता है कहीं जाना होता तो कितने सारे काम हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं मार्केट आ गई थी। मार्केट से मुझे कुछ सामान लेना था, जैसे करवा चौथ है तो उसके लिए कुछ, वैसे कपड़े तो मैं खरीद चुकी हूँ, और जैसे 1-2 चीज़ें देखनी थी तो मैं मार्केट आ गई थी। और मार्केट में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, मतलब मुझे 1-2 सामान खरीदे थे, 1-2 घंटे लग गए मार्केट, मतलब 1 घंटा पूरा कंप्लीट लग गया मार्केट में, क्योंकि घर का भी सामान लाना होता है। मेरे हस्बैंड तो शाम को आते हैं, लेट आते हैं, तो वो मुझसे कह देता है तुम्हें जो लाना तुम अपना आप ले आना, और फिर अकेले जाना, पैदल जाना, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं आ गई थी तो आते टाइम ऐसा रात हो गई थी बिल्कुल। और मैं अपने लिए बैंगल लेके आई थी। वैसे मैंने अपनी चूड़ी का सेट खरीद लिया, पर मुझे पसंद आई थी तो मैंने ले ली। और उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं इंग्लिश का रिवीजन कर रही हूँ। आज मैंने पॉलिटी का रिवीजन नहीं करा, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं था, मुझे आगे घर के भी बहुत सारे काम करने थे, और खाना भी बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने इंग्लिश का, मैंने नाउन और प्रोनाउन का ही रिवीजन किया है सिर्फ। और नाउन प्रोनाउन का जब हम रिवीजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, और काफ़ी, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं तो काफ़ी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ लिखा था, कैसे लिखा था, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। मैंने तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से नोट बनाए थे, तो मैं उन्हीं की उससे रिवीजन कर रही हूँ। तो कल मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, देखो मेरे कितने मार्क्स आते हैं। मैं सोचूंगा अगर 200 में से 120 के आसपास भी आ गए तो मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ। आप भी ऐसे चैलेंज लगा के करो पहले, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कर लो। जैसे ब्लॉक 506, 502 और 507, अगर ये 3 ब्लॉक कंप्लीट हो गए, मतलब मेरे से सबने कहा था ये 3 ब्लॉक कंप्लीट कर लो तो तुम्हारा 60% CDP समझ में आने लगेगी। देखते हैं मेरे 100 में से 60 मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं, वो तो कल के व्लॉग में पता चलेगा। तो कल मैं टेस्ट लगाऊंगी, और टेस्ट लगाने के बाद 1-2 चीज़ का रिवीजन करूंगी, और उसके बाद मुझे पैकिंग करनी है घर जाने के लिए। तो कल के व्लॉग में, इसलिए मैंने लास्ट डे पे टेस्ट रखा है सिर्फ, कि लास्ट डे में टेस्ट करूंगी, क्योंकि घर के भी बहुत बहुत छोटे छोटे और जब तुम अकेले रहते हो, लोगों को कहना आसान होता है तुम अकेले रह रहे हो, अकेले रहने के बाद कोई काम नहीं होता, तुम पढ़ाई कर सकते हो, बहुत टाइम है, लेकिन छोटे से छोटा काम भी खुद करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ टाँकनी है तो खुद ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर तुम अकेले रह रहे हो तुम्हें बहुत 2 ज़्यादा टाइम मिलेगा, hours हर छोटे, later. हाँ टाइम ज़्यादा मिल जाता है तुम्हें, वो अलग बात है, लेकिन छोटे छोटा काम भी तुम्हें खुद करना पड़ता है। तो ये मेरे नोट्स हैं, इनसे मैंने करा था, और इनकी नोट्स की हालत बहुत बेकार हो गई है। मैंने बहुत पहले बनाए थे और मैंने इन्हें कई बार रिवीजन किया है तो बहुत फट गए हैं। और मैं जो इंपॉर्टेंट होता है वो साइड में स्टिकी नोट लगा देती हूँ। सिर्फ मैं नाउन प्रोनाउन का रिवीजन किया, एडजेक्टिव का नहीं किया, बस मैं देख रही थी। तो आज मैंने सिर्फ 2 ही टारगेट करे, पॉलिटी में नहीं कर पाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना।